नमस्कार, हमारे चैनल एस्ट्रो मेंटर पर आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि केतु ग्रह का क्या महत्व है और यदि केतु ग्रह खराब चल रहा है तो उसके लिए क्या उपाय हैं। वैदिक ज्योतिष में केतु को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। ज्योतिष में ज़्यादातर लोग केतु ग्रह को अशुभ मानते हैं। हालांकि केतु द्वारा व्यक्ति को हमेशा बुरे फल ही नहीं प्राप्त होते हैं। केतु ग्रह द्वारा व्यक्ति को शुभ फल भी प्राप्त होते हैं। यह अध्यात्म, वैराग्य, मोक्ष, तांत्रिक आदि का कारक होता है। ज्योतिष में राहु को किसी भी घर का स्वामित्व प्राप्त नहीं है, लेकिन केतु की उच्च राशि धनु है, जबकि मिथुन में ये नीच भाव का होता है। इसको उच्च राशि देने का मतलब ही ये है कि किसी राशि में ये बहुत अच्छे फल देता है। अब हम आपको केतु के मनुष्य जीवन पर प्रभाव के बारे में बताएंगे। केतु ग्रह की कोई निश्चित राशि नहीं है, इसलिए केतु जिस राशि में बैठता है उसी के अनुरूप वो फल देता है। यदि किसी जातक की कुंडली में केतु तृतीय, पंचम, षष्ठम, नवम एवं द्वादश भाव में हो तो जातक को इसके बहुत हद तक अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। यदि केतु ग्रह गुरु ग्रह के साथ युति बनाता है तो व्यक्ति की कुंडली में इसके प्रभाव से राजयोग का निर्माण होता है। यदि जातक की कुंडली में केतु बली हो तो यह जातक के पैरों को मजबूत बनाता है। जातक को पैरों से संबंधित कोई रोग नहीं होता। शुभ मंगल के साथ केतु की युति जातक को साहस प्रदान करती है। केतु के पीड़ित होने से जातक को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। व्यक्ति के सामने अचानक कई बाधाएं आ जाती हैं। ऐसे व्यक्ति जब किसी कार्य के लिए निर्णय लेते हैं तो उसमें उसको असफलता का सामना करना पड़ता है। केतु के कमजोर होने पर जातक के पैरों में कमजोरी आती है। पीड़ित केतु के कारण जातक को नाना और मामा जी का प्यार नहीं मिल पाता। राहु केतु की स्थिति कुंडली में काल सर्प दोष का भी निर्माण करती है, जो कि जातकों के लिए अच्छा साबित नहीं होता है। केतु के परिणाम हालांकि राहु जितने बुरे नहीं होते हैं। केतु की दशा में काल्पनिक समस्याएं भी पैदा होती हैं। राहु में जैसे कल्पना की बीमारी होती है कि मुझे आज की प्रॉब्लम है, मैं ऐसा होने वाला हूँ, ऐसा होने वाला है। इस तरह की कल्पनात्मक प्रॉब्लम केतु के प्रभाव से भी आती हैं। केतु के प्रभाव से पेट में स्टोन की प्रॉब्लम, त्वचा से संबंधित और कभी कभी विचित्र प्रकार की समस्याएं जब आप डॉक्टर को जाके दिखाते हैं और डॉक्टर आपकी समस्या को डायग्नोज नहीं कर पाता है, इस तरह की बीमारियां आम तौर पर केतु के प्रभाव में होती हैं। कभी कभी त्वचा के ऐसे रोग होते हैं जो कि दवाई से फर्क नहीं पड़ते हैं। ये सब केतु की वजह से होते हैं। कभी यूरिन में स्टोन आने की समस्या, किडनी में स्टोन्स हो गए और उसकी ऑपरेशन की नौबत आ गई, या प्रोस्टेट में दिक्कत हो गई, ये सब केतु के प्रभाव से होता है। केतु के प्रभाव से आदमी पूजा से विमुख हो जाता है। आदमी सोचता है कि मुझे इतनी समस्या है, मैं भगवान को क्यों मानूं, भगवान ने मेरा क्या अच्छा किया है, और वह पूजा उपासना पूरी तरह छोड़ देता है और धर्म से एकदम दूर हो जाता है, बिल्कुल डाइवर्ट हो जाता है। आमतौर पर इस तरह की संभावनाएं केतु की बुरी दशा चल रही हो तो उसकी वजह से होती हैं। कभी कभी केतु की दशा में व्यक्ति को जीवन मृत्यु का भय भी घेर लेता है। आदमी सोचने लगता है कि मैं मरने वाला हूँ, मुझे कुछ होने वाला है, मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा, कौन मेरे परिवार का संभालेगा। इस तरह की नेगेटिव थॉट्स केतु अक्सर मन में लेके आता है। बहुत बारी ऐसा कुछ होता नहीं है, कुछ काल्पनिक बीमारी ही दिमाग में घूम रही होती है, जबकि असल में उसको कोई बीमारी भी नहीं होती है। तो इस तरह के काल्पनिक बीमारियां आमतौर पर केतु के प्रभाव से पैदा होती हैं। अब हम आपको बताएंगे कि आपको क्या उपाय करना चाहिए यदि कुंडली में केतु का बुरा प्रभाव चल रहा है या केतु की दशा चल रही है और आपको नुकसान हो रहे हैं। तो ऐसे जातक को मन मारकर चाहे करना पड़े पर जबरदस्ती हो, परंतु जैसे भी संभव हो उसको पूजा का नियम बनाना चाहिए। सुबह और शाम दोनों समय पूजा उपासना करें, चाहे 5 मिनट ही इस काम के लिए लगाएं, परंतु नियमबद्ध तरीके से बैठकर पूजा प्रार्थना करें, आपको निश्चय ही लाभ होगा। इसके अलावा रोज सवेरे स्नान करें। आमतौर पर केतु की दशा में लोग नहाना तक बंद कर देते हैं और नहाने के बाद
आपको थोड़ा सुगंधी अपने ऊपर प्रयोग करनी चाहिए, इससे भी आपको केतु की दशा में लाभ होगा। भगवान गणेश की उपासना ज़रूर करें। अगर आप भगवान गणेश की उपासना करते हैं और विधि विधान पूर्वक नियमित रूप से उनके मंत्र का जाप करते हैं, उनकी आरती, उनकी पूजा करते हैं, तो भगवान गणेश की कृपा से आपके जीवन में केतु का विघ्न कट जाएगा। केतु की बुरी दशा चल रही है तो कुत्तों को रोटी, बिस्कुट, ब्रेड आदि जरूर खिलाएं या दूध पिलाएं। ये घर वाले पाले हुए कुत्ते पर लागू नहीं है, ये गली में आवारा कुत्ते पर करने पर ही आपको फ़ायदा देगा। जब केतु की बुरी दशा चल रही है, ऐसे लोग कभी कभी कैट्स आई या लहसुनिया नग डाल लेते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नग हमेशा उन ग्रहों का डालना चाहिए जो आपको फ़ायदा दे रहे हैं। यदि आप नुकसान दे रहे हुए ग्रह का नग डालेंगे तो उससे आपकी परेशानी और बढ़ जाएगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आप तक ज्योतिष और वास्तु से संबंधित और भी उपाय वाली जानकारी के अलग अलग वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा सकें। धन्यवाद।